नमस्कार। हिंदी ज्ञान उर्मी में मैं अभिषेक शर्मा आपका स्वागत करता हूं मनु भंडारी जी की रचना रजनी के साथ। श्रीमती मनु भंडारी, जिनका मूल नाम महेश कुमारी है, नई कहानी आंदोलन की सशक्त कथा लेखिका हैं। इनका जन्म 1931 में भानपुरा राजस्थान में हुआ। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अजमेर में रहते हुए प्राप्त की। इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हिंदी एमए की डिग्री प्राप्त की। ये दिल्ली तथा कोलकाता के मिरांडा हाउस में प्राध्यापिका के पद पर कार्यरत रह चुकी हैं। सुप्रसिद्ध कथाकार राजेंद्र यादव इनके पति हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं आंखों देखा झूठ, त्रिशंकु, यही सच है, तीन निगाहों की एक तस्वीर, एक प्लेट सैलाब, मैं हार गई। इनके उपन्यास हैं महाभोज, आपका बंटी, स्वामी, एक इंच मुस्कान। इनकी पटकथाएं हैं दर्पण, स्वामी, निर्मला तथा रजनी। रजनी नामक मनु भंडारी द्वारा लिखित एक पटकथा है। पटकथा का अर्थ है पट या स्क्रीन या रजत पट, फिल्म की स्क्रीन कह सकते हैं हमसे। ये फिल्म के लिए ही लिखी गई कहानी है जिसे टेलीविज़न पर दिखाया जा सकता है। इस पटकथा में व्यवसाय बनती शिक्षा की समस्या की ओर समाज का ध्यान खींचा गया है। इस पटकथा में सर्वप्रथम दिखाया गया है कि अमित नामक विद्यार्थी का परीक्षा परिणाम आया है। वह 72% अंक प्राप्त करता है, जबकि उसे 95% अंक आने की उम्मीद थी। लीला अमित की माँ है। अमित के पड़ोस में कथा नायिका रजनी रहती है। अमित इन्हें बेहद आदर देता है। वह अमित से कम अंक प्राप्त करने का कारण पूछती है तो अमित उसे बताता है कि उसके गणित के अध्यापक सभी विद्यार्थियों को ट्यूशन करने की सलाह देते हैं। जो उनसे ट्यूशन नहीं करता उन्हें कम अंक आने का परिणाम भुगतना पड़ता है। रजनी अगले दिन स्कूल जाती है और अमित के साथ हुई नाइंसाफ़ी की बात बताती है और पेपर देखने की मांग करती है। मुख्य अध्यापक पेपर दिखाना स्कूल के नियम के विरुद्ध बताकर बात टाल देता है। रजनी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के ऑफिस में जाती है। चपरासी के रोकने के बावजूद वह जबरदस्ती ऑफिस में अंदर चली जाती है। वह डायरेक्टर को अपना परिचय एक रिसर्च करने वाली के रूप में देती है जो स्कूलों, विशेष रूप से प्राइवेट स्कूलों और बोर्ड के आपसी संबंधों के विषय में जानकारी प्राप्त करना चाहती है। निदेशक उसे बताता है कि मान्यता प्राप्त स्कूलों को 90% सहायता दी जाती है। वह निदेशक को कहती है कि यदि कोई अध्यापक गलत ढंग से बच्चों को ट्यूशन के लिए उकसाए तो उसके लिए क्या कानून है। निदेशक रजनी की बातों पर ध्यान नहीं देता और कहता है कि उसके पास और भी काम है। इसके बाद रजनी व्यक्तिगत रूप से लोगों से मिलती है। अखबार के दफ्तर में जाकर संपादक से भी मिलती है। रजनी अखबार के माध्यम से लोगों तक शिक्षा के क्षेत्र में चल रही धोखाधड़ी की खबर पहुंचाती है। खबर पढ़कर अध्यापक व अन्य कई लोग मीटिंग स्थल पर पहुंचते हैं। अध्यापक ट्यूशन लेने का कारण कम वेतन बताते हैं। वे बताते हैं कि हस्ताक्षर ज़्यादा वेतन पर करवाए जाते हैं लेकिन वेतन कम दिया जाता है। अगले दिन रजनी का पति अखबार में रजनी की तस्वीर व उसके बारे में लिखा समाचार पढ़ता है। समाचार यह था कि बोर्ड ने यह प्रस्ताव मान लिया है कि अध्यापक अपने स्कूल के छात्र को ट्यूशन नहीं पढ़ा सकेंगे और हस्ताक्षर ज़्यादा वेतन पर नहीं करवाए जाएंगे। जितना वेतन दिया जाएगा उतने पर ही हस्ताक्षर करवाए जाएंगे। रजनी अन्याय के विरुद्ध डटकर मुकाबला करती है और सफल होती है।